आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के लुधियाना में स्थित नौलडी गांव में, जहां 6 सदस्यों का एक परिवार इस समय गहरी गरीबी और लाचारी के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहा है। करीब 1.5 महीने पहले परिवार के मुखिया मजदूरी करने गए थे, लेकिन काम के दौरान वह 2 मंजिल से नीचे गिर पड़े और उसी समय उनके ऊपर लेंटर का भारी हिस्सा गिर गया, जिससे उनकी नसें फट गईं। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने 45 टांके लगाए और इस गंभीर चोट के कारण वे आज पूरी तरह काम करने में असमर्थ हैं। मजदूरी करने वाले व्यक्ति के पास ना कोई बचत होती है, ना किसी संकट से निपटने का सहारा, और यही हाल इस परिवार का था। घर की दीवारें सीलन से भरी हुई थीं, हर कमरा नमी से भीगा रहता था और उस दर्दनाक हादसे के बाद इस परिवार का खाना पानी तक जुटाना मुश्किल हो गया था। अस्पताल का खर्च, दवाइयों का खर्च और ऊपर से रोज का राशन। जब हालात इंसान को पूरी तरह तोड़ देते हैं, तब सिर्फ परमात्मा ही रोशनी देता है। और इस परिवार की पुकार सुनी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम ने। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने तुरंत इस परिवार तक राशन सामग्री और दवाइयों का इंतजाम पहुंचाया। आइए अब हम इस परिवार से मिलते हैं और उनके हालात को करीब से देखते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़। बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका फ्लेक्स जो है आप सामने की तरफ देख रहे हैं। आज हम गांव नडाली, तहसील खन्ना, जिला लुधियाना, पंजाब के बीच में आए हुए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत परिवार को जो है राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो असहाय परिवार के लिए जो है इस वक्त आप देख सकते हैं, उनकी गाड़ी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की वो आई हुई है और परिवार के लिए जो है इस वक्त राहत सामग्री जो है वो लेकर के आए हैं, राशन सामग्री जो है वो लेकर के आए हुए हैं। परिवार से मिलेंगे, जानेंगे परिवार का हाल, परिवार इस वक्त किन मुसीबतों में है, क्या दिक्कत है परिवार को और किस तरह से परिवार को जो है ये राशन सामग्री जो है मिली है, किस तरह से उन तक ये राहत सामग्री पहुंची, जानेंगे। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि परिवार के पास हम आ गए हैं। ये परिवार का घर है। यहाँ से परिवार का जो घर है वो स्टार्ट होता है। इस तरफ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये मेन गेट है। मेन गेट की हालत जो है वो आप देख रहे हैं, काफ़ी टूटी-फूटी हालत में ये मेन गेट है। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरफ जो है परिवार का बाथरूम है, टॉयलेट है यहाँ पे। ये इसके हालात आप देख ही सकते हैं। ऊपर जो छत है, कैमरामैन को कहूँगा दिखाएँगे एक बारी। छत जो है वो टेम्परेरी डाली गई है, सीमेंटेड डाली गई है, पर खस्ता हालात में जो है ये छत है। इधर परिवार का जो बाथरूम है वो दिखाना चाहूँगा, काफ़ी खस्ता हालात में है। दरवाज़ा जो है बहुत बुरी हालत है। पानी की निकासी भी मैं आपको दिखाऊँगा कि बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे पानी जो है जगह-जगह पे खड़ा हुआ है। मैं जो परिवार का जो आंगन है वहाँ पे बहुत बुरी हालत है इसकी। और इसकी जो जो ऊपर की जो छत है वो भी आप देख सकते हैं कि सीमेंट वाली जो चादरें होती हैं उसकी बनाई गई है। तो ज़्यादा अच्छे हालात जो हैं इस परिवार के नहीं है। यहाँ पे बहन जो है बर्तन धोने का काम जो है वो यहीं पे ही खुले में करती हैं और जो कपड़े धोने के लिए मशीन भी है वो यहीं पे रखी है। मतलब कपड़े और बर्तन जो है यहाँ पे खुले में ही हो धोने का काम जो है वो हो रहा है। इस वक्त हम परिवार के आंगन के अंदर हैं। हम जो ये जो यहाँ से परिवार का जो घर है ये पीछे की तरफ है। ये मैं आपको दिखाऊँगा, इसके हालात दिखाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का जो लेंटर है वो काफ़ी खस्ता हालात के अंदर है। आपको मैं अंदर से भी दृश्य जो है वो दिखाना चाहूँगा। एक बारी कैमरामैन को कहूँगा अंदर दिखाएँगे। पूरी आप दीवारें देख सकते हैं, दीवारों के ऊपर जो है सलाब के निशान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जगह-जगह पे क्रैक्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये
और जो छत भी जो है वो काफ़ी पुरानी बनी हुई है, काफ़ी पहले की है। मैं आपको नॉर्मली बताऊँ तो कम से कम 30 से 40 साल पुरानी ये छत जो है ये लग रही है, देखने से पता लग रहा है। और पानी के जो निशान हैं, सीलन की जो स्मेल है, वो कमरे के अंदर से पता लग रही है, क्योंकि जगह-जगह पर पानी के निशान हैं। जैसे पंजाब में अभी बाढ़ के हालात हुए थे, बारिश हुई थी, मौसम जो था बारिश का था, उसके अंदर पूरा जो अंदर, क्योंकि छत जो है वो टपकती है, परिवार का कहना है, तो हालात जो है वो आप इस वक़्त देख सकते हैं कि बहुत बुरे हालात में जो है ये परिवार रह रहा है। अंदर ही इस वक़्त यहाँ पे ये बहन की जो है ये कह लीजिए टेम्परेरी रसोई घर जो है वो बनाया गया है, पर यहाँ पे जो है परिवार कम ही यूज़ करता है, क्योंकि ऊपर से पानी के, जब बारिश का जो माहौल होता है तो ऊपर से पानी जो है अंदर गिरता है। तो काफ़ी हालात जो हैं इस छत को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से तरेड़ आई हुई है ऊपर भी, तो कभी भी छत जो है वो गिर सकती है। यहाँ फिर आगे भी बारिश जब होएगी तो टपकना जो है बारिश में छत का, वो लाज़मी है, होगा ही होगा। इस तरफ इस रूम में मैं आपको लेके जाऊँगा दोस्तों। आप इस तरफ देख सकते हैं पूरे घर के अंदर जो है पूरे दीवार के अंदर जो है सीलन जो है वो आई हुई है। सारी दीवारें, यानी कि चारों की चारों दीवारें जो हैं इस वक़्त पूरी की पूरी गीली हैं। बिल्कुल हाथ लगा कर के मैं देख रहा हूँ, पूरी गीली है, तरेड़ आई हुई है। दीवारें जो हैं बिल्कुल गीली हैं, क्योंकि बारिश का पानी जो है दीवारों के अंदर जा चुका है। छत जो है वो सही नहीं है, उसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उससे पता लग रहा है कि जो इस रूम के अंदर जो है, जो स्मेल जो है सीलन की, वो उससे पता लग रहा है कि दीवार सारी गीली की गीली है। पूरे रूम के अंदर जो है पानी के कारण जो है हालत इस घर की जो है बहुत ज़्यादा खराब है। जो छत है बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। मेरे साथ परिवार जो है इस तरफ बैठा हुआ है, इनसे भी बात करेंगे, परिवार से बात करेंगे कि किस तरह से परिवार जो है रह रहा है, क्या दिक्कतें हैं परिवार को। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण। बहन जी, क्या नाम है आपका? बलजीत कौर वीर। बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हाँ जी, 6 जी। बच्चे हैं आपके साथ, क्या नाम है बच्चों का? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਜੋਤ ਹੈ। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ जी। आपके जो पति हैं, हाँ जी। मैं देख रहा हूँ कि लेटे हुए हैं, कुछ हालात जो है वो ठीक नहीं लग रही, क्या दिक्कत है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੈਂਟਰ क्या ਪਾਉਣ। काम करते हैं ये? ਇਹ ਜੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ ਉੱਪਰੋਂ। ठीक ਇਹਨਾਂ है। ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਟਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। कब हुआ ये? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ। बहन जी, जैसे आप बता रहे हैं कि इनके ऊपर जो है लेंटर गिर गया था, हाँ जी। तो उससे क्या क्या दिक्कतें आई इनको? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾੜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਪੀਕ ਭਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ठीक है जी। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ 4-5 ਟਾਂਕੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो जो इनको जो टांके लगे हैं वो कितने लगे हैं? 45 टांके ने। 45 टांके लगे हैं। ਹਾਂਜੀ। तो मतलब पूरे पेट का ही ऑपरेशन हो रखा है? ਹਾਂਜੀ। जैसे आप बता रही हैं कि 1-1.5 महीना हो गया इनको, ਹਾਂਜੀ। तो कब ये मतलब अब इनकी छुट्टी कब हुई वहां से? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 1:30 ਵਜੇ। आज ही के दिन, यानी कि 20 अक्टूबर को ये। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। कहाँ पे इनका ऑपरेशन हुआ था? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰਾ हॉस्पिटल 'ਚ। जी, ठीक है। तो जो सारा खर्चा, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि ये मजदूरी का कार्य करते थे, तो ਹਾਂਜੀ। फिर खर्चा वगैरह आपने कैसे किया? ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਕੋਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ भी नहीं ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਭੁੱਖੇ। बहन जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि 1.5 महीना हो गया, 1 से 1.5 महीना हो गया है, वो बेड पे हैं। आप भी हॉस्पिटल में गई होंगी, हाँ तो जी। बच्चों का फिर कैसे कौन ध्यान रखता था? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। बच्चे हाँ। सारे पढ़ते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। कौन-कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ਇਹ ਜੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ।
3 तो ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ठीक है, ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ਹਾਂਜੀ। अब जैसे कि जो आपके पति हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया, ये दिक्कत हुई इनको, हॉस्पिटल से आए, तो अब आगे का भी खर्चा है, ਹਾਂਜੀ। दवाइयों का खर्चा होगा। ਹਾਂਜੀ। तो पहले अभी तक आपने दवाइयों का खर्चा किस तरह से किया मैनेज? ਇਹ ਜੀ ਡੇੜੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 100-100 ਰੁਪਏ ਢਾਲ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। तो अब तो घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਘਰ ਚ तो ਕਮਾਉਣਾ। बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे। दर्शकों, आप परिवार की जो हालात है वो आप देख सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो परिवार के मेन मुखिया हैं वो हैं। आप देख सकते हैं कि जो हालात हैं वो कैसे हैं, कितनी दिक्कत में ये जो मुखिया हैं ये रहे, क्योंकि 1.5 महीना पहले इनके ऊपर जो है लेंटर की जो गार्डर था वो गिर गया इनके ऊपर। उसके कारण जो है इनके पेट के ऊपर उसका पूरा भार आया और उसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इनको हुई। हॉस्पिटल में रहे 1.5 महीना, हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में इनका इलाज हुआ, पीक भी भर गई थी। ऐसे परिवार की जो इनकी जो पत्नी है, इन्होंने बताया। अब आप देख सकते हैं कि 3 लड़कियां हैं घर के अंदर, 1 लड़का है, बेटियां तीनों पढ़ती हैं, परिवार का खर्च है, इनका खर्चा है, क्योंकि जब तक ये बेड पर रहेंगे इनका चिकित्सा का जो खर्चा है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और क्योंकि ये मेन मेंबर थे घर में कमाने वाले, वो ही अब लाचार होकर के बेड के ऊपर हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी दुख भरी ये चीज़ है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज इस परिवार के पास आई है। राशन जो है परिवार का वो आया हुआ है। दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त जो गांव के जो यहाँ के निवासी हैं वो हैं हमारे साथ, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे, पूछेंगे सर इस परिवार के जो हालात थे, आप पास में रहते हैं, आपको पता ही है कि किस तरह से ये परिवार जो है ये रह रहा था। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੀ ਆ। ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ 45 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਇਕੱਲੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। सर, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि परिवार में जब ये दिक्कत आई तो गांव के जो लोगों ने जो इनकी सहायता की बहुत ही काबिले तारीफ है। वहीं आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो परिवार के लिए सहारा बनी है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके लिए भंडारा आया है, खाने पीने के लिए जो राशन है वो आया है उसको, और संत रामपाल जी महाराज इसी तरह से कई परिवारों को दे रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो
दर्शकों, ये थे जो परिवार के साथ इस गाँव के अंदर जो है वो जो लोग रहते थे, उन्होंने अपनी बताया कि भी किस प्रकार से ये परिवार जो है रह रहा था, कितने दुःख में, कितनी तकलीफ़ में था। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी का भी जो शुक्रिया है वो किया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार के लिए इस वक़्त राशन जो है वो भेजा है। अब मैं आपको राशन की तरफ लेकर के चलता हूँ। इस वक़्त संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं हमारे साथ। सर, परिवार के लिए आप आज राशन लेके आए हैं। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं और उसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम तहत आज जो संत रामपाल जी ने इनके लिए राज सामग्री बेची है वो एक रसोई की सामग्री है। आप देख सकते हैं कि इसमें 23 आइटमें हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। जैसे कि 25 किलो आटा है, ये बड़ा परिवार है, बड़ी परिवार में 25 किलो आटा होता है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, एक टाटा की चाय है बढ़िया और 1 किलो सूखा दूध है। ये परिवार वाले दूध ही पी सकते हैं और इसकी चाय भी बनाकर पी सकते हैं। 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं। आप देख सकते हो 1 किलो दलिया है, चना दाल है, हरी मूंग है, काले चने हैं, पीली मूंग है, बेसन भी है साथ में और 1 किलो अचार है। अगर कभी परिवार सब्जी ना बना सके तो अचार बढ़िया है, उससे बनाकर खाना खा सकता है। 2 लीटर सरसों का तेल है, अच्छी क्वालिटी का है ये। हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, जीरा है, धनिया पाउडर है, 1 किलो टाटा का नमक है। इनके नहाने के लिए परिवार के लिए गोदरेज के नंबर 1 साबुन है, आप देख सकते हैं। और कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। और कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है, घड़ी डिटर्जेंट। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, आप देख सकते हैं उनके लिए 12 नोट्स बुक हैं और अलग अलग तीनों बच्चों के लिए स्टेशनरी सेट है, जिसमें कि स्केल भी है, रेजर भी है, शार्पनर भी है और पेंसिल भी है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो यहाँ पे राशन सामग्री जो परिवार के लिए भेजी है, हर एक चीज़ जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की है। आपको बताना चाहूँगा कि आटे से लेकर के प्याज, आलू, हर एक चीज़ फ्रेश है। कोई ऐसा नहीं है कि भई कुछ भी दे दिया, नहीं। जैसे हम अपने परिवारों के लिए सामग्री लेते हैं अच्छी क्वालिटी की, चाहे वो टाटा की चाय है, दलिया है, नमक है, कुछ भी, कोई भी चीज़ है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे आम जो परिवार है अपने लिए लेते हैं, खरीदते हैं, वैसे ही परिवार के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भी भेजी है। सर, जैसे कि परिवार के पास जो राशन सामग्री जो है वो आप लेकर के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशों से। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम भी जानते हैं कि परिवार में कुछ समय के बाद जो है ये राशन सामग्री जो है खत्म हो जाएगी, तो परिवार को किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी तक वो पहुँचेंगे, वो कैसे उनको दोबारा से राहत सामग्री जो है वो मिलेगी, उसके लिए मैं जानना चाहूँगा? मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये कार्ड छपाया गया। इस पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होने वाला होगा, 2 या 3 दिन पहले परिवार वाले इन नंबरों पर फ़ोन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार तुरंत इनको राशन मुहैया कराने के लिए इनके घर पर पहुँच जाएँगे। इनको कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं। संत रामपाल जी के सेवादार खुद आकर जैसे आज आए हैं, इनके घर पर राशन दे के जाएँगे और ये सारा राशन जो भी मदद हो रही है, सारी निःशुल्क की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जब भी बहन जी आपका राशन खत्म होने वाला होगा, 2 या 3 दिन पहले आपने इन नंबरों पर फ़ोन करके बता देना, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार तुरंत आपको राशन देने के लिए आपके घर पर आ जाएँगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं और राशन लेने के आपके घर भी पहुँच जाएगा। धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत। धन्यवाद तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का। सर, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि परिवार के पास आज राशन आ गया है। परिवार को जब भी ज़रूरत होगी, परिवार आपसे संपर्क करेगा संत रामपाल जी महाराज जी से, उनको जो है दोबारा से राशन या चिकित्सा के लिए भी जो है वो होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो राशन है, ये कब तक इस परिवार को दिया जाएगा? जब तक भाई साहब ठीक ना हो जाएँ, कुछ कमाने के काबिल ना हो जाएँ, ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क इनको राशन दिया जाएगा। सर, जैसे आज हमने देखा है कि राशन आ गया है, अब संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है उसमें लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा। अब आप हमने इनको देखा है, जो मेन मुखिया हैं इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, चिकित्सा की ज़रूरत है, इनके ऊपर काफ़ी जो मेडिसिन का खर्चा होगा या लाने ले जाने का खर्चा होगा, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के क्या आदेश हैं? इनका जो भी सारा खर्चा है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम ही वहन करेंगे। संत रामपाल जी के देश अनुसार इनका जो भी सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलेगा, पीजीआई या जैसे रजिंदर हॉस्पिटल पटियाला में थे, तो हमारी टीम संत रामपाल जी के देश अनुसार वहाँ भी इनको मिलने गई थी, देखने गई थी, इनके पास जाते रहे हैं। अब जो भी इनका इलाज होगा
होगा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही होगा। जो भी इनका मेडिकल का, दवाइयों का खर्चा होगा, इलाज होगा, सारा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ही वहन है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी अच्छी मुहिम जो है वो शुरू कर रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर रखी है, जो जो इस तरह के परिवार हैं उन तक जो है ये मुहिम पहुंची हुई है, परिवारों की हज़ारों की तादाद में जो है मदद हो चुकी है। मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि समाज जो है बहुत बड़ा है, संसार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा संसार के लिए संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आपने देखा बॉडी डोनेशन के कैंप आयोजित किए जाते हैं, जिसमें साइंस में और लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। जिनको आँखें चाहिए, किसी को दिल चाहिए, किसी को लीवर चाहिए, किसी कुछ भी है, तो उसके तहत लोगों को बहुत कुछ मुहैया किया जाए। ये जो संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लोग संत रामपाल जी के आश्रम में आकर फार्म भरते हैं, तो ये डोनेशन होती है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में ब्लड कैंप बहुत बड़े लेवल पर आयोजित किए जाते हैं, तो वहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बहुत बढ़ चढ़कर खूनदान करते हैं। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों को कई बार चंडीगढ़ के 32 सेक्टर्स और 16 सेक्टर और उसके अलावा जो प्राइवेट बैंक ब्लड भी आते हैं, और हॉस्पिटल हैं, संत रामपाल जी के आश्रमों को कई बार सम्मानित किया जाता है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आइज चेकअप और डेंटल चेकअप के कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर लोगों का चेकअप किया जाता है और बीमारी होने पर उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी किया जाता है। और अब जैसे आपने देखा भी, नशा देश में बहुत बड़ी कोड़ है। संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह पढ़कर लाखों लोगों ने नशा त्याग कर दिया और अपने घर में अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो इस संसार को बहुत बड़ी देन है। उसके अलावा आपने देखा दहेज प्रथा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के दिए हुए निर्मल ज्ञान से प्रभावित होकर लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में रमैनिया, जिसको विवाह बोलते हैं, करवाते हैं, और उसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम वहन करते हैं। जहाँ पर बिना किसी आडंबर के, बिना किसी फजूल खर्ची के, बिना किसी लेन देन के सादे तरीके से शादियां रमैनिया की जाती हैं। ये संसार को बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी की। उसके अलावा जब भी धरती पर कोई भी आपदा आती है, आपने अभी देखा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में बहुत ज्यादा बाढ़ आई। आपने देखा हरियाणा में तो अभी तक बाढ़ का पानी गाँव में बहुत खड़ा है, फसलों में खड़ा है, और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 200 से ज्यादा गाँव में लाखों फुट पाइप, सैकड़ों मशीनें, मोटरें दी गई हैं पानी निकालने के लिए। और जो मैं बताना चाहूँगा 10 हॉर्स पावर की, 15 हॉर्स पावर की, 20 हॉर्स पावर की हैं। जो पाइपें दी गई हैं वो 8 इंची, 10 इंची दी गई हैं, और किसानों के अब खेतों में से जो पानी खड़ा था वो निकल रहा है। अब वो गाँव बाढ़ मुक्त हो चुके हैं, किसान अपनी फसल बीज सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा भी, जब हिमाचल में भी बादल फटे, वहां पर भी आपदा आई, तो जहां पर लोगों की लूट खसूट हो रही थी, उसके भी जहां लोगों को पानी की बोतल इतनी महंगी मिल रही थी, उसके बीच संत रामपाल जी के देशों पर उनके अनुयायियों ने दिन रात वहां फंसे हुए यात्रियों को, ड्राइवरों को, जो भी हमारे ड्राइवर भाई थे, उनको 24 घंटे लंगर बरताया, निःशुल्क लंगर बरताया गया, देसी घी का बरताया गया, चाय पानी का अरेंजमेंट किया गया, ये संत रामपाल जी महाराज जी के देशों पर। अभी आपने देखा पंजाब में भी बाढ़ आई, बोर्ड आपदा हुई, उसमें भी संत रामपाल जी के देशों पर उनके अनुयायियों ने गाँव जाकर तरपाले बांटी, चारपाई बांटी, गंडे मंजे बांटे गए, सूखा राशन बांटा गया, जहाँ लंगर की जरूरत थी लंगर दिया गया, पशुओं के लिए चारा चारा दिया गया, अगर किसी ने डीजल की डिमांड की तो उसको डीजल भी किया गया। और अभी आपने देखा, अभी संत रामपाल जी महाराज जी को अजनाला, जो तहसील अजनाला है और उसका जिला है अमृतसर, जो पंजाब में है, वहां की 3 पंचायतों ने, दुजेवाल, बेदी छन्ना और गांव ने, एक और गांव ने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना की थी। संत रामपाल जी ने तुरंत अपने अनुयायियों के को आदेश दिए, उन्होंने भी वहां जाकर बेटा मोटरें और पाइपों का प्रबंध किया जाए, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने वहां पर 4000 फुट पाइप दी, जबकि गांव वालों ने 3000 फुट में मांगी थी, पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 4000 फुट पाइप दी गई, 10 हाउस पावर की मोटरें दी गई, और आज वहां से बाढ़ मुक्त वो हो रहा है। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी जन कल्याण के काम है, जैसे कि पर्यावरण को लेकर आपने देखा है वृक्ष काटे जा रहे हैं पंजाब में, पूरे भारतवर्ष में, पर कोई लगा नहीं रहा, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम छेड़ी हुई है, उसके तहत संत रामपाल जी के देशों के अनुसार उनके राज्यों ने लाखों वृक्ष पिछले साल लगाए हैं, इस साल लगाए हैं। ये मुहिम भारत के
नेपाल में भी चल रही है। जो भी जन कल्याण के काम है, इसके अलावा संत रामपाल जी के अनुरागी संत रामपाल जी के देशों पर हर एक 24 घंटे सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सर, जैसे कि परिवार का कहना है कि जो ये मकान है इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, मकान जो है बारिश के अंदर चौथा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है इस मकान के अंदर, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के क्या दिशा निर्देश? हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कमेटी के जरिए प्रार्थना भेजेंगे और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा वो इनके परिवार वालों को बता दिया जाएगा। जो भी इसका कार्य होने वाला होगा, जैसे भी संत रामपाल जी महाराज आदेश देंगे, इनको बता दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी थे उन्होंने बताया कि कितने सारे कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अब हम बहन से थोड़ा-सा जानेंगे। बहन, जैसे आपके पास ये कार्ड आ गया है, कभी भी जब भी आपके पास राशन सामग्री खत्म होगी, आपको कॉल करना है और आपके पास राशन सामग्री पहुँच जाएगी। क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, और क्या आपको इससे कुछ राहत अब मिलेगी, क्योंकि उनकी दवाइयों का खर्चा भी अब संत रामपाल जी महाराज जी ही वहन करेंगे और राशन भी मिलेगा। कुछ राहत मिलेगी आपको? हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ बस जी। जी। हाँ जी। तो ये परिवार का कहना था, जो बहन थी इनका कहना था कि भी बहुत राहत जो है इस परिवार को मिलेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो परिवार के मेन मुखिया हैं उनको इस वक्त मेडिकल की इमरजेंसी में ज़रूरत है, वो संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। वहीं बच्चों को जो है शिक्षा के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि उनको किताबें जो हैं वो मिल गई हैं, तो हर तरह की सहायता जो है संत रामपाल जी महाराज अब इस परिवार को देंगे, इन तक पहुँचेगी। समय समय पर इनका हाल भी जाना जाएगा। इनको मेडिकल की जो सुविधा है, पढ़ाई के लिए बच्चों को जो चीज़ें चाहिए और राशन सामग्री भी जो है संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे पहुँचाएंगे। कैमरामैन राम के साथ मैं मोहित कालिया। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।